सो दैट मीन्स कि आपको अपना कैरियर इसको ब्राइट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सबसे पहली चीज आपको अपने आप में ऑनेस्टी लानी है और आपको अपने आप में सिंसियरिटी लानी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सपोज पहले आप में से कोई था, वो था क्लास 8 में, है कि नहीं? नाउ यू हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 9th। जो क्लास 9th में थे दे हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 10th, है कि नहीं? अकॉर्डिंगली, लेकिन सबका टारगेट एक ही है। या तो आपका टारगेट नीट है, या तो आपका टारगेट जेडब्ल्यू है, या तो आपका टारगेट आईएएस केएस वगैरह। दैट मींस कि आप जिंदगी में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए आपको क्या करना है? आपको हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क। मैंने पहले भी आपको बोला कि जब भी बच्चे एक ट्रांजिशन स्टेज में आते हैं, ट्रांजिशन स्टेज मींस कि जो बच्चे 10th में है अब उनका ट्रांजिशन हो गया, किस क्लास में आ गए? 11th क्लास में आ गए। अब अभी तक आप 10th में पढ़ रहे थे, आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे, आप में से कोई भी नहीं जोलॉजी अलग नहीं पढ़ रहा था, बॉटनी अलग नहीं पढ़ रहा था, आप पढ़ रहे थे बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आप सीधे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आप फिजिकल केमिस्ट्री सेपरेट नहीं पढ़ रहे थे, आप इनऑर्गेनिक सेपरेट नहीं पढ़ रहे थे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट नहीं पढ़ रहे थे। अब बच्चों का क्या होता है, जब उनकी ट्रांजिशन होती है, जब वो प्रमोट हो जाते हैं फ्रॉम लोअर क्लासेस टू हायर क्लासेस, फ्रॉम 10 टू 11th सपोज, है कि नहीं? अब उनके माइंड में बहुत सारी चीजें आती है। कोई कहता है कि नहीं 11th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम मतलब क्या एक साल में नीट की कोचिंग करेंगे, फिर शायद हमारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली, इट इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? कोई रेयर केस ऐसा होता है कि जिसने अपना 11th बर्बाद कर दिया, फिर जाके 12th में बेदार हो जाता है, फिर वो मेहनत करके नीट क्रैक करता है। लेकिन उसको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, शायद अगर उसने क्लास 11th प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया होता उतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब जो बच्चे यहाँ पे क्लास 9th के हैं और क्लास 10th के हैं, है कि नहीं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उनके लिए क्या है? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि उनको आज से खुद को प्रिपेयर करना है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। यानी उनको एक टारगेट सेट करना है ताकि वो टारगेट क्लिक करना उनके लिए इजी हो जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? मेरी बात आपको समझ आ रही है? जो बच्चे 9th के हैं, जो बच्चे 10th के हैं, दैट मींस कि अगर आज से ही आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करोगे, आगे जाके यू विल हैव टू पुट लेस एफर्ट्स, आपको कम ही एफर्ट्स लगाने हैं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है? आपको कम एफर्ट्स लगाने हैं। अब क्वेश्चन यहां पे है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 10th उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है या तो नीट होगा या जेडब्ल्यू होगा। बट नीट एंड जेडब्ल्यू ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी का नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या वो वहीं पे मर जाएगा? क्या उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगी? क्या उसके बाकी सारे दरवाजे उसके लिए क्लोज हो जाएंगे? क्या वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता है? क्या वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है? क्या वो एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता है? क्या वो एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता है? दैट मीन्स कि एक एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि अब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यू आर हैविंग n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को आपको एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? एक्सप्लोर करना। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस को ऐसे पढ़ना है कि अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन साइंस के जिस फील्ड में आप जाओगे, यू हैव टू बी एट टॉप, यू हैव टू बी एट टॉप। आपको वहां पे टॉप पे रहना है। वो टॉप पे तभी रहोगे जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग। कल मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था, मैंने उनको बोला कि जब बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जब बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देने के बाद वो जब उनकी एनालिसिस हम करते हैं तो दो तीन कैटेगरीज उन स्टूडेंट्स की बन जाती है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनके पॉइंट्स आते हैं 200। कितने आते हैं? आउट ऑफ 720, आउट ऑफ 720। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो फॉल कर रहे हैं 500 प्लस। किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? यानी जिन्होंने स्कोर किया है नीट में आउट ऑफ 700, उनके मार्क्स कितने बनते हैं? 500 प्लस। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की होती है जिनका स्कोर होता है 600 प्लस। कितना होता है? 600 प्लस। अब आप मुझे बोलो कि इनमें से सबसे ज्यादा अनलकी या बदकिस्मत कौन सी कैटेगरी है? शाबाश। 200। व्हाई? क्यों? क्यों? कंपटीशन बहुत है सर, 600 पे ही सर उसको ऑल इन रैंक। 200 वाले सबसे ज्यादा बदकिस्मत क्यों है? यानी इन्हीं का कैरियर सबसे ज्यादा डेंजर में है।
इनका क्या, इनकी भी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। जो 500 प्लस वाले हैं इनकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आज मेरिट होता है, कट ऑफ हो जाता है मोर देन 600 या 550 प्लस कट ऑफ हो जाता है। अब इनकी भी सिलेक्शन नहीं होगी, इन 200 वालों की तो बात ही नहीं है। ये जो 600 वाले हैं दे आर इन सेफ जोन, दे आर इन सेफ जोन। अब सबसे ज्यादा बदनसीब लोग, बदनसीब कैटेगरी किन की है? 200 एंड 500। अब 500 वाले जो है सिलेक्शन इनकी भी नहीं होगी, और ये जो 200 वाले हैं इनकी भी सिलेक्शन नहीं होगी। ये वाले जो है ये खुश नसीब है कि नहीं? इनकी सिलेक्शन ये मेडिकल कॉलेज में इनका जाना दैट इज फिक्स, दैट इज फिक्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो 200 वाले हैं, अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज योर सजेशन फॉर दी स्टूडेंट्स, है कि नहीं, इन स्टूडेंट्स के लिए आपकी सजेशन क्या है? मेरी सिंपल सजेशन होगी कि आप नीट के लिए नहीं बने हो, है कि नहीं? आप शायद बने थे नीट के लिए, लेकिन नीट करने के लिए जो कुछ करना था वो आपने नहीं किया, वो आपने नहीं किया। दैट मींस कि अब आप डिजर्व नहीं कर रहे हो, अब आप डिजर्व नहीं कर रहे हो। अब आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा, है कि नहीं? आपको झूठी उम्मीदें अब नहीं रखें, फॉल्स होप्स रखने की जरूरत नहीं है। आपको घर वालों को धोखा देने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर्स को धोखा देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्लासमेट्स को धोखा देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपको अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है। बी ऑनेस्ट, आप डिसाइड करो कि नहीं, नाउ नीट इज नॉट फॉर मी, नीट इज नॉट फॉर मी। क्यों? क्योंकि जो आपको पहले बोला गया था, जब आपने 10th क्लियर किया था, आपकी शायद काउंसलिंग की गई थी, आपकी शायद गाइडेंस की गई, आपको बोला गया था कि नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको ये चीजें करनी, लेकिन आपने नहीं किया। दैट मींस कि यू आर आउट फ्रॉम द रेस, यू आर आउट फ्रॉम द। लेकिन किया किसने? रेस से आउट किसने किया? क्या आपके पास टीचर्स नहीं थे? क्या आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे? क्या आपके पास क्लासेस नहीं थे? क्या आपके पास स्कूल्स नहीं थे? सब कुछ था आपके पास। ऐसी कौन सी चीज थी विच यू आर लैकिंग, जो आप लैग कर रहे थे? वो कौन सी चीज थी? दैट वाज सिंसियरिटी, दैट वाज डेडिकेशन, दैट वाज योर सीरियसनेस। ना आप सीरियस थे, ना आप में सिंसियरिटी थी, ना आप ऑनेस्ट थे, ना आप डेडिकेटेड थे, ना आपने कभी कंसिस्टेंसी दिखाई। आपको मेरी बात समझ आ रही है? दैट मींस कि आपने खुद ही अपने आप को रेस से अलग कर दिया। अब ये 500 वाले जो है ये भी बदनसीब है, ये भी, लेकिन ये बदनसीबों की वो वाली कैटेगरी है जो मतलब खुश नसीब बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर ये 500 प्लस इनका स्कोर आ रहा है, दैट मींस कि इट रिफ्लेक्ट्स कि इन्होंने भी मेहनत की है कि नहीं की है। दैट मींस कि 720 में से 500 प्लस मार्क्स लाना, ये तो वही बच्चा लाएगा जिसने मेहनत की है, जिसने पढ़ाई की है। लेकिन अब ये जो कैटेगरी है, इन बच्चों की भी कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही हुई है। शायद इन्होंने 11th ठीक से नहीं पढ़ा था, शायद इन्होंने मॉक्स ठीक से नहीं लगाए, शायद इन्होंने क्लास वर्क ठीक से अटेंड नहीं किए, शायद इन्होंने ठीक से प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनाए, शायद इन्होंने वो रिसोर्सेज कंसल्ट नहीं किए, रेफर नहीं किए जो रिसोर्सेज इनको कंसल्ट करने थे, शायद ये टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? दैट मींस कि प्रॉब्लम इनमें भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ये डेडिकेटेड है 70% डेडिकेटेड, लेकिन 30% अभी इनको और करना है डेडिकेशन। बात समझ आ रही है? ये सिंसियर है, लेकिन अभी सिर्फ 80% सिंसियर है, अभी इनको 20% और सिंसियरिटी अपने आप में लानी है। एम आई क्लियर टू यू? मेरी बात आपको समझ आ रही है? मतलब 10-20 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी शायद जिंदगी बदल सकती है कि नहीं? अगर आपके दिमाग में ये बात, इसका असर हो गया, शायद आप सिंसियर होके आप अपने मुस्तकबिल को ब्राइट बना सकते हो। इसलिए 10-15 मिनट यू हैव टू बेयर विद मी। बात समझ आ रही है? ओके, ये जो कैटेगरी है इनका अपना फॉल्ट है, इनका अपना फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इस फॉल्ट को दूर करने के लिए ये क्या करेंगे? नाउ दे विल वर्क ऑन इट, दे विल वर्क ऑन इट। जब ये इस पे काम करेंगे, जब ये अपने नेगेटिव्स को, जब ये अपने फॉल्ट्स को, जब ये अपनी डिफिशिएंसीज को इनको दूर करेंगे, हो सकता है कि दे विल जंप टू दिस कैटेगरी, दे विल जंप टू दिस कैटेगरी। इसके लिए शायद इनको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। यूजुअली आप सुनते हो कि इसने 1 साल ड्रॉप लिया, फिर जाके इसने नीट क्वालिफाई किया, इसने 1 साल ड्रॉप लिया, फिर जाके इसने क्या किया? जेडब्ल्यू क्वालिफाई किया, है कि नहीं? पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं किया? पहले अटेम्प्ट में इसलिए नहीं किया क्योंकि जो इसमें कमजोरियां थी वो कमजोरियां उसको नजर नहीं आई। एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब थर्ड कैटेगरी है 600 वालों की। थर्ड कैटेगरी किन की है? सपोज करो कि जिस साल बच्चों के मार्क्स 600 आए, कट ऑफ हुआ 610, कितना हुआ?
610। अब सबसे ज्यादा बदनसीब आपको लग रहा है कि यही है कि नहीं? क्योंकि 610 कट ऑफ हो गया, बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 600, 605, 609। अब ये कितने बदनसीब है, इनका तो कोई मतलब क्या परेशानी नहीं है, इन्होंने नहीं पढ़ा था, ये डिजर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे ही गए थे एग्जाम देने के लिए, कोई टेंशन, इन पे कोई अफसोस भी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं करेगा, है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा रिग्रेट इन बेचारों का होगा, क्यों? क्योंकि ये कुछ ही मार्क्स से क्या बिहाइंड रह जाते हैं, है कि नहीं? अगर 610 कट ऑफ हो या 69 अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं, आप खुद सोचो कि उसका दिल कितना टूट जाएगा। आपको मेरी बात समझ है? तो उस स्टेज पे खुद को क्या करना है, खुद को स्ट्रांग रखना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट है। इंसान टूट जाता है, इंसान बिखर जाता है कि एक नंबर से मेरी सिलेक्शन रह गई, काश ये एक नंबर किसी तरह से मुझे मिल गया होता, आज मैं भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने जाती, है कि नहीं, या एमबीबीएस करने जाता। Am I clear to you? लेकिन सबसे ज्यादा मेरे नजदीक सबसे ज्यादा खुश नसीब यही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि ये मतलब वेरी क्लोज टू द टारगेट, अपने टारगेट के बिल्कुल क्लोज है। अब इनको कोई परेशानी नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है, नीट तो इनको नहीं मिला, ये अल्लाह ताला ने इनके नसीब में नहीं लिखा था डॉक्टर बनना, लेकिन जिस भी फील्ड में ये जाएंगे ये वहां पे टॉप पे रहेंगे। क्या रहेंगे? टॉप। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। अब अगर ये वाला बच्चा जो है 200 वाला बच्चा, अगर ये सपोज नीट तो नहीं हुआ इसका क्वालिफाई, अगर ये किसी और फील्ड में जाएगा वहां पे भी इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत। लेकिन ये वाले बच्चे जो है ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिनको एक में सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन दूसरे में वो क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर इन बच्चों को कल को साइंटिस्ट बनना होगा, ये टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट होंगे। इन बच्चों को अगर कल को लेक्चरर प्रोफेसर बनना होगा, ये टॉप नॉच लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स होंगे। इन्हीं बच्चों को अगर कल को लॉयर बनना होगा, ये टॉप क्वालिटी के लॉयर्स होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट मींस कि अब आपको ये समझना है, एनालाइज करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। क्या आप 200 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, क्या 500 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, क्या 600 में कर रहे हो, या 610 वाली कैटेगरी में करो। ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा व्हेन यू विल एनालाइज योरसेल्फ, जब आप खुद की एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करोगे? अब पहले आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि अभी आप एलिजिबल उसके लिए नहीं हो, पहले आपको 12th करना है, फिर जाके शायद आप एलिजिबल हो जाओगे उस एग्जाम के लिए। अब आज आप इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे खुद की एनालिसिस कैसे करोगे? कैसे करोगे? शाबाश, टेस्ट देकर। वेरी गुड, टेस्ट देकर। कोई और तरीका, कोई और मेथड है खुद को खुद की एनालिसिस करने के लिए? है कोई तरीका आपके पास? ऑब्वियसली आपके पास तरीका है। वो कौन सा तरीका है? आपको देखना है कि अगर आप क्लास वर्क अटेंड कर रहे हो, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, सपोज मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, सेल उनको पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि यही सेल इन्होंने कहां पे पढ़ी है, क्लास 9th में इन्होंने सेल एक चैप्टर था वहां पे इन्होंने पढ़ा है। लेकिन जब मैं बच्चों से पूछ रहा हूं कि what is the difference between lysozyme and lysozyme, सो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, बच्चे ब्लैंक। कोई एक बच्चा होता है, दो बच्चे होते हैं, मतलब जिन्होंने ये रिटेन किया है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है क्लास 9th में। कल ही 10th को वालों को जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, 2-3 क्वेश्चंस, एक स्टूडेंट था पूरे क्लास में, मतलब जो जिसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, है कि नहीं? यहाँ पे विटनेस से बैठे हैं, आपने कल देखा इसको, देखा कि नहीं देखा? एक ही लड़का था क्लास में जो सारे क्वेश्चंस को या सारे कॉन्सेप्ट्स जिसके क्लियर थे। बात समझ आ रही है? सो दैट मींस कि वो वाला बच्चा जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 500 कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो इसी गलत फहमी में रहेगा कि नहीं मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, दैट मींस कि वो इससे बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि वो क्या रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, वो 200 वाली कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके अभी उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर उसने खुद को पुश किया, अगर उसने उस फ्लो को मेंटेन किया, तो 90% चांसेस है, 95% चांसेस है इस 500 कैटेगरी वाली से निकल के वो जंप करेगा किस कैटेगरी में? 600 वाली कैटेगरी में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आपकी एनालिसिस अगर करेंगे, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जब आपसे कुछ पूछा जाता है, सो अगर आप ब्लैंक हो जाते हो, समझ लेना कि आप 200 वाली कैटेगरी में हो, है कि नहीं? अब इस 200 वाली कैटेगरी से निकल के
इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में फॉल होने के लिए यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ योर टीचर्स। आपको अपने टीचर्स का सपोर्ट लेना है, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हो, चाहे वो आपके कोचिंग के टीचर्स हो, चाहे आपका कोई घर में मेंटरिंग कर रहा है, चाहे आपका कोई रिलेटिव मेंटरिंग करना है, आपको उनका सपोर्ट लेना है। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर्स आपके अवेलेबल होते हैं उनकी एक्सपीरियंस होती है, उनकी सपोज अगर मैं बायोलॉजी डील कर रहा हूं फॉर 11th 12th एंड नीट एस्पिरेंट्स, सो दैट मींस कि मुझे पता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, बच्चों को क्या पढ़ना है। इफ दिस इज बायोलॉजी, ये क्लास 12th की बायोलॉजी है, ये क्लास 11th की बायोलॉजी, मुझे पता है कि बच्चे को नीट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है। दैट मींस कि ये वाला जो है दिस इज जंक, दिस इज जंक, ये आपके लिए नहीं है कि नहीं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो प्रियोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? प्रियोरिटी आपकी वो होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर जब आपकी एंट्री मेडिकल कॉलेज में हो जाएगी, वहां पे आप पूरी दुनिया के बायोलॉजी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले आपको उस कॉलेज में एंटर होना है। एंटर होने के लिए आपको जो करना है आपको वही कुछ फॉलो करना है। आपको मेरी बात समझ आई? ये आपको कौन बोलेगा क्या करना है, क्या पढ़ना है? ये आपको अपने टीचर्स गाइड करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सेकंड थिंग ये है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको अगर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्या नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 महीने वहां पे एग्जाम देना है? नहीं। क्या 1 साल वहां पे एग्जाम देने के लिए जाना है? नहीं। आपको बस सिर्फ 3 घंटे एग्जामिनेशन रूम में आपका दिमाग कितना चल रहा है, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल एंटर इन द मेडिकल कॉलेज और नॉट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी नीट के एग्जाम के जो 3 घंटे जो होते हैं, उन 3 आवर्स में आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है, आपने पढ़ाई किस तरह से की है, सो दैट मींस कि वो सब कुछ आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा उन 3 घंटों में। तब जाके डिसाइड हो जाएगा वेदर यू विल एंटर इन द मेडिकल कॉलेज या आपको एक नॉर्मल कॉलेज में बीएससी या बीए करने के लिए एंटर होना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मींस कि आपको आज से ये प्रॉमिस करना है खुद के साथ, ना टीचर के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना किसी और के लिए, बल्कि अपने आप के साथ आपको प्रॉमिस करना है कि अपने लिए मुझे टाइम निकालना है। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आई हैव टू डिवोट टाइम टू माय लाइफ, है कि नहीं? अगर आपके पास 24 आवर्स है, आपको किसी भी हाल में मिनिमम 6 आवर्स यू हैव टू डिवोट। आपको 6 घंटे किसी भी हाल में आपको लगाने ही लगाने, अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल स्टडी जो कि आपको कोचिंग स्कूल वगैरह, इसके अलावा आपको कितने घंटे लगाने हैं मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं। या कोई 5 आवर्स से स्टार्ट कर सकता है, कोई 4 आवर्स, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? अगर आज आपने 4 आवर्स से स्टार्ट किया, दैट मींस कि ये 4 दुनिया बाहर क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इलेक्शन चल रहा है, नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट किसकी बनी, क्या हुआ क्या नहीं हो, आपको सब कुछ दिमाग से निकालना है तब तक जब तक ना आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। उसके लिए क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। दैट मींस कि 4 घंटे से आपने स्टार्ट किया, 2 मंथ आप सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन इन 4 घंटे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 4 घंटे पढ़े, फिर 10 दिन के बाद फिर से आपको याद है कि मुझे मतलब मैंने एक टाइम टेबल बनाया, ऐसा नहीं होना है। 4 घंटे मींस कि एवरी डे यू हैव टू डिवोट 4 आवर्स टुवर्ड्स योर स्टडी, सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद है डेडिकेशन। डेडिकेशन मींस कि यानी आप में एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए दिल में कि मुझे इस एग्जाम को, मुझे ये जिंदगी में करके ही रहना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब आपका वो जुनून, जब आपकी वो तड़प, जब आपका वो क्या कहते हैं इसको, वो लगन, वो आपको रुकने नहीं देगी, है कि नहीं? आपको नींद आ जाएगी, दैट मींस कि वो जो आपका जुनून है वो आपको सोने नहीं देगा। आपको मेरी बात समझ आए? दैट मींस कि एक आग आपको अपने दिल में रखना है कि मुझे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं सब कुछ सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे अपना मकसद उसमें कामयाब होना है। एम आई क्लियर टू यू? अब वो जुनून कब आएगा? वो जुनून तब आएगा व्हेन यू विल हैव इंटरेक्शन विद सच स्टूडेंट्स। जब आपको नीट के एस्पिरेंट्स के साथ या जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके साथ जब आपको इंटरेक्शन हो जाएगी, जब आपको उस प्रोफेशन का वैल्यू समझ आएगा, यानी डॉक्टर बन के इंसान क्या कर सकता है, इंजीनियर बन के इंसान क्या कर सकता है, या लेक्चरर प्रोफेसर बन के इंसान क्या कर सकता है, जब उस प्रोफेशन का वैल्यू आपको समझ आएगा तब जाके आपके दिल में एक आग पैदा हो जाएगी।
अदरवाइज अभी आपको पता ही नहीं है कि डॉक्टर का वैल्यू क्या है, इंजीनियर का वैल्यू क्या है, बाकी इन प्रोफेशंस का वैल्यू क्या है। दैट मींस कि इनकी कदर अगर आपको नहीं है, सो यू विल नॉट बी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रोफेशन। आपको बात समझ आ रही है? सो आपको क्या करना है, आपको कुछ जो टॉपर्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया, जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको बोलना है कि आपके एग्जाम आपके कॉलेज में कैसा, मतलब कैसे कॉलेज लाइफ कैसी है। आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू। देखो, अगर आपने सुना होगा हमारी कंट्री में, इंडिया में एम्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है कि नहीं? आज तो मतलब 27, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, कि शायद 27 एम्स इंस्टीट्यूट्स है। सो इनमें से जो मतलब रिप्यूटेड, सबसे ज्यादा रिप्यूटेड एम्स है, दैट्स लोकेटेड इन दिल्ली, है कि नहीं? दिल्ली का जो एम्स है, अब वहां पे एमबीबीएस करना ये एक बच्चों का ख्वाब होता है, सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स का एक ख्वाब होता है। आपको मेरी बात समझ? क्योंकि वहां की फैकल्टी, वहां का कैंप्स, वहां की पढ़ाई वगैरह, दैट्स मतलब क्या, वो टोटली डिफरेंट होते हैं, नेक्स्ट लेवल की होती है। अब जब बच्चे नीट क्वालिफाई करने के बाद वो चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन कहां पे होनी चाहिए, हमारी सिलेक्शन एम्स दिल्ली में होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आप मुझे बोलो कि ये जो एम्स दिल्ली है, वहां पे बच्चों को जो हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है? हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। यूजुअली वहां पे सिंगल शेयरिंग होती है, यानी एक बच्चे को एक कमरा दिया जाता है। खुद सोचो कि आप मुझे बोलो कि उस रूम का रेंट आपसे कितना लिया जाएगा पर मंथ? शाबाश। या आपको वही इंस्टीट्यूट वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? आपको वहां पे 5.5 साल वहां को पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है 5.5 साल। 5.5 साल में आपको खर्चा कितना आता है ये मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बोलोगे क्या आप गेस कर सकते हो कि उस रूम का जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका रेंट आपसे कितना लिया जाएगा? शाबाश, वाइल्ड गेस, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। अगर आपको श्रीनगर में रूम लेना होगा तो कितने में रूम मिलेगा, रेंट पे कितने में रूम मिलेगा? शाबाश, 10,000 को छोड़ो, मैं 7,000 रखूंगा। कितना? 7,000। अगर आपको बारामूला में रूम लेना होगा कितने में मिलेगा? 5,000। अगर आपको कैपिटल ऑफ द इंडिया दैट इज दिल्ली, वहां पे रूम लेना होगा, वो भी एक लग्जरियस रूम, है कि नहीं, जहां पे आपको एसी तक मिल जाता है, सो वो रूम, उसकी रेंट वो आपसे कितनी लेंगे? शाबाश, पर मंथ कितना? वेरी गुड, 60,000 या 70,000, इतना ही चल रहा है ना सबके माइंड में, इतना ही आपका गैस है ना, है कि नहीं? लेकिन आपको गवर्नमेंट इतनी प्रिविलेज देती है, गवर्नमेंट आपका इतना वैल्यू कर रहा है कि इन बच्चों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने के बाद ये हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर ये सोसाइटी को सर्व करेंगे। दैट मींस कि गवर्नमेंट आपका इतना ख्याल रखती है, आपको उस रूम का मंथली रेंट पे करना पड़ता है 15 रुपीज। कितना देना पड़ता है? 15। ये इसलिए आपको इतना कम नहीं लिया जाता कि शायद गरीब है या ये इनकी मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, नहीं, ये गवर्नमेंट आप पे इतना स्पेंड इसलिए कर रही है कि कल को ये अच्छे डॉक्टर्स हमारी कंट्री को बूस्ट करेंगे, हमारी कंट्री को अपलिफ्ट करेंगे, ये सोसाइटी में क्या करेंगे, एक चेंज, पॉजिटिव चेंज लाएंगे, कंस्ट्रक्टिव चेंज लाएंगे। आपको मेरी बात समझ आए? एम्स से जो डॉक्टर निकलता है एमबीबीएस करके, 5.5 साल में गवर्नमेंट उस पर स्पेंड कर रही है मोर देन 1.5 करोड़। कितना स्पेंड कर रही है? मोर देन 1.5 करोड़। अगर गवर्नमेंट आप पे इतना स्पेंड कर रही है आपके डॉक्टर बनने के लिए, है कि नहीं, क्या डॉक्टर बनने के बाद आप गवर्नमेंट को कुछ पैसे वापस दोगे अपनी सैलरी में से? नहीं दोगे, है कि नहीं? क्या आप किसी टीचर को अपनी सैलरी में पैसे दोगे? नहीं दोगे, है कि नहीं? जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो आपके लिए है, अपने घर वालों के लिए। लेकिन तब भी गवर्नमेंट एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए इन 5.5 साल में पढ़ाई पे कितना खर्चा कर रही है? 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ ये हासिल करने के लिए आपको खुद कितनी मेहनत करनी है? ये जो आज नॉर्मल जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेडिशनल वे की जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या इस पढ़ाई से आप एम्स में इंटर हो जाओगे? क्या इस पढ़ाई से आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में इंटर हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये 1.5 करोड़ की पढ़ाई मुझे फ्री में मिलनी चाहिए, तब जाके आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई, आपको सैक्रिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाई जब आप करोगे, दैट मींस कि अभी तक आप शायद एंटरटेन भी कर रहे थे, अभी तक शायद आप खेलने के लिए भी जा रहे थे, अभी तक शायद आप मतलब मोबाइल फोन वगैरह उस साइड बाय साइड वो भी चलाते थे, है कि नहीं? लेकिन अब आपको वो सब कुछ क्या करना है, उसको एक तरफ छोड़ के आपको मेन टारगेट पे आपको फोकस्ड रहना है। व्हाट इज योर मेन टारगेट? दैट इज
नीट, दैट इज नीट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट मीन्स कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट मुझे 1.5 करोड़ देने के लिए रेडी है, मुझे जिस पढ़ाई को करने के लिए 1.5 करोड़ लग जाएंगे, लेकिन वही पढ़ाई मुझे फ्री में गवर्नमेंट करवा दी है। दैट मीन्स कि इससे आपके दिल में एक आग पैदा होनी चाहिए, एक लगन पैदा होनी चाहिए, एक मतलब इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, नहीं मुझे किसी भी हाल में इस इंस्टीट्यूट में एंटर होना ही होना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो तब जाके जब आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहोगे, आपकी जिंदगी के जितने भी आपके हैबिट्स हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे मुझे डॉक्टर भी बनना है और साथ ही साथ में मुझे यूट्यूबर भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, साथ ही साथ रील्स वगैरह भी बनानी है। क्या आपको लग रहा है कि कोई एक ऑफिसर वो यहाँ पे मार्केट में घूमता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब शोभा नहीं देता उस ऑफिसर को वो मार्केट में घूमेगा, है कि नहीं? जब आप डिजर्व करोगे, when you will deserve something then only you will achieve something in your life। पहले आपको डिजर्व, खुद को मतलब उस चीज को अपने आप के लिए डिजर्व करवाना है। आपको मेरी बात समझ आए? एक ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होती है, एक डॉक्टर की क्वालिटीज क्या होती है, जब वो सारी क्वालिटीज आप में आ जाएंगी तब जाके शायद आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आपको सीरियस बनना है। क्या बनना है? सीरियस बनना है। पढ़ाई का किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना है, ना नाटक करने की जरूरत है, यानी एक्टिंग नहीं करनी है पढ़ाई की। घर वालों पे मतलब वो इंप्रेशन नहीं जमाना है कि अब मैं नीट की तैयारी कर रही हूं, अब मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी इन द रियल सेंस, दैट शुड बी इन द रियल सेंस। आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो पड़ोसी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या बाकी मतलब जो आपकी सोशल सिबलिंग्स वगैरह है, उनको कुछ टाइम के लिए, जब तक ना अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, उनको थोड़ा वो क्या करना है, डिसएंगेज होना है आपको उनसे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? रिलेटिव्स में सपोज किसी की शादी है कि नहीं, अब शादी किसी की है, उसकी जिंदगी बन रही है, लेकिन उसकी जिंदगी बन रही है, दैट डजंट मीन कि उस शादी में 10 दिन पार्टिसिपेट करके आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे। आपको मेरी बात समझ आ रहा है? जिंदगी उसकी बन रही है, वहां पे आपके घर वाले अभी है जो उसको अटेंड करेंगे, उस फंक्शंस वगैरह को अटेंड करेंगे, लेकिन क्या आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप अपने कैरियर के साथ कंप्रोमाइज करके, आप अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज करके आप वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जाओगे? नहीं जा सकते हो, है कि नहीं? सो यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नीट क्वालिफाई नहीं हो सकता है, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप एक्टिंग मत करो, है कि नहीं? सीधे बोला घर वालों के नहीं हो सकता है मुझे, या मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, है कि नहीं? सो कंपल्शन इसमें नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इसने मेडिकल ले लिया तो मुझे भी इसी में जाना है, ये नीट की कोचिंग कर रहे थे मुझे भी करना है, भले ही फिर आपको नीट का एन भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमने आज आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था, मैंने सोचा था कि हम आपके साथ बात करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए थोड़ा बहुत अपना अप्रोच इसको चेंज करो, है कि नहीं? ये जो आप कर रहे हो, सुबह स्कूल जाते हो, फिर वहां से वापस आते हो, फिर रात को सो जाते हो, सुबह उठते हो, फिर से स्कूल जाना, फिर से वापस आना, दैट मीन्स की वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ भी हासिल आपको नहीं हो रहा है कि नहीं? रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, गिने चुने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अचीव भी हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ, जिनको अचीव भी हो रहा है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स हर साल नीट की कोचिंग करने के लिए जाते हैं, 30,000 40,000 है, लेकिन सिलेक्शन कितनी की हो जाती है? 1000 है, क्योंकि उतनी सीट्स होती है, लेकिन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस वाली कैटेगरी में फॉल करे, 200 वाली कैटेगरी। क्या उन्होंने कोचिंग नहीं की थी? यस, ऑब्वियसली की थी। क्या उनके लिए सेम टीचर्स नहीं थे? ऑब्वियसली थे। क्या उनके लिए वही रिसोर्सेज नहीं थे? सब कुछ सेम था, लेकिन उनमें कुछ चीजें थी जो वो लैग कर रहे थे, जो उनमें नहीं थी। दैट वाज सिंसियरिटी उनमें नहीं थी, डेडिकेशन उनमें नहीं थी, है कि नहीं? इसी तरह से कंसिस्टेंसी उनमें नहीं थी, है कि नहीं? दैट मींस कि वो मतलब खुद को बदलना ही नहीं चाहते थे, है कि नहीं? और उनके घर वालों ने शायद इस गुमान में थे कि हमने बच्चे का एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में किया है, इस एकेडमी में किया है, शायद अब हमारे बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपकी मेंटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई किसको करनी है? पढ़ाई स्टूडेंट को करनी है। टीचर्स आपको आपकी ये जो जर्नी है इसको यानी स्मूथन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस राह पे किसको चलना है? आप ही को चलना है कि नहीं?
क्या टीचर आपके लिए पढ़ाई करेगा? क्या टीचर आपके लिए नीट का एग्जाम लिखेगा? नहीं, सब कुछ आपको ही करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप आज से ही अपने माइंड को फिल्टर करोगे। नहीं, जो भी जंक मेरे माइंड में अभी तक था, इसको निकाल के अब सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। जब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, फिर आपकी जो मर्जी है वो आप करोगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका मेंटल सेटअप इतना अच्छा हो जाएगा, दैट मींस कि ये जो फालतू की चीजें हैं आप इनमें नहीं पड़ोगे, है कि नहीं? ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में इवन दो यू आर वेरी मच ब्राइट, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ना तो आपकी काउंसलिंग की जाती है, ना आपको प्रॉपर्ली आपको गाइड किया जाता है। आई होप कि अगर आप सपोज हमारा पार्ट बन गए, हमसे जुड़ गए, सो इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसा ट्रैक दिखाएंगे, एक ऐसा ट्रैक। ऐसी गारंटी नहीं दे सकती कि आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया तो नीट 100% आप क्वालिफाई करोगे, नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जो भी आपकी जिंदगी में आपके कैरियर को स्पॉइल कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह उन सब चीजों से आपको नजात दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस सेशन इज दैट घर जाके आप एक बार सोच लो। अगर आपको खुद का एहसास नहीं हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट अपने घर वालों को अपने माइंड में रखो। हो सकता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, इन्होंने हमारे लिए गरीबी भी बर्दाश्त की। ये ऐसे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारी वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें फील नहीं होने देते, है कि नहीं? जब भी आपको पढ़ाई करते टाइम आपको लग रहा है कि बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, मुझे मतलब कौन सी चिट्ठी पड़ी है कि मुझे पढ़ाई, तब अपने पेरेंट्स को अपने माइंड में ला, उनकी स्ट्रगल अपने सामने रखो, उनकी वो गरीबी अपने सामने रखो, है कि उनका वो तड़पना अपने सामने रखो, है कि नहीं? उनकी वो मतलब वो जो उम्मीदें आप पे है उनकी, वो अपने सामने रखो। आप बोलो कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने आप के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सब कुछ आपको कुर्बान करना है। सब कुछ कुर्बान मतलब आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको खाना भी खाना है, आपको कपड़े भी लगाने, सब कुछ है, लेकिन जो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीजों को भूल जाना है। तब जाके इंशाल्लाह आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अदरवाइज आप हमेशा इसी कैटेगरी में रहोगे, दैट मींस कि जिंदगी में आपको फिर पूरी जिंदगी में ठोकरें खाने पड़ेगी। बेटर है कि आप आज ठोकरें खाओ। ये जो 2 साल है, 3 साल है, इन 3-4 साल में अगर आप ठोकरें खाओगे, कोई आपको बोलेगा कि आपके पास ठीक कपड़े नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। कोई बोलेगा कि आपके पास ठीक तरह से शूज नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जिस दिन आप सोसाइटी में इंशाल्लाह कामयाब बन के इस सोसाइटी में एंट्री करोगे, तब वही लोग आपको क्या वो तरसेंगे कि एक बात हमारी इनसे बात हो जाए। बात समझ आ रही है? अब जो बच्चे या सॉरी सोसाइटी में ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको वर्बली उनको आंसर नहीं करना, बल्कि अपने एक्शन से उनको आंसर देना है। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारी इस कौम का जो मुस्तकबिल है वो आप ही हो, है कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारे इसी सोसाइटी में ऐसे डॉक्टर्स निकले जो अपनी सोसाइटी को यहाँ पे सर्व करेंगे, ऐसे इंजीनियर्स निकलने चाहिए जो अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे। अगर आप में से कोई लेडी डॉक्टर यहाँ पे बन जाती है, एक टॉप क्वालिटी की लेडी डॉक्टर, क्या यहाँ के पेशेंट्स को उनको एलडी जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा आर्किटेक्ट निकलेगा, क्या बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जम्मू से आर्किटेक्ट लाना पड़ेगा, हमें दिल्ली से आर्किटेक्ट लाना पड़ेगा? हमारी सोसाइटी में अपनी सोसाइटी को यहीं पे अपने इंजीनियर्स, अपने डॉक्टर्स, अपने ऑफिसर्स वो अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, दैट मींस कि आपको अपने आप को पूरी तरह से बदल के रखना है। बाकी आपकी पढ़ाई दैट्स अप टू अस, आपको गाइड करना वो आप हम पे छोड़ दो, आपको एक अच्छा ट्रैक दिखाना वो आप हम पे छोड़। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी डेडिकेशन हमें चाहिए, आपकी सिंसियरिटी हमें चाहिए। घर जाके एक बार आज आप सोच लेना, क्या 9th में जो मुझे पढ़ना था, क्या मैंने वो पढ़ाई किया? नहीं किया, है कि नहीं? क्या 10th में जो मुझे पढ़ना था, क्या मतलब जो मुझे 10th में अचीव करना था, क्या मैंने उसका 80% या 70 या 60% पे अचीव अगर नहीं किया है, दैट मींस कि अब उसको कंपनसेट करना है। आपका नुकसान हो गया है 9th में, 10th में, 11th में, है कि नहीं? नुकसान आपका हो गया है, लेकिन अब उस नुकसान को यानी उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, है कि नहीं? आपको अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 घंटे आपको रोज पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको अपनी काबिलियत आप देखो कि मैं किस लेवल पे हूं, अपनी लेवल को अपने माइंड में रख के आप बोलो कि सर ने बोला था 5 घंटे, मैं 5 hours 10 minutes पढ़ाई करूंगी, है कि नहीं? धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। एक टाइम आएगा
when you have to write the NEET exam, JEE exam, KES exam, IS exam, आपकी लेवल, आपका स्टेमिना, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इन अ स्ट्रेच अगर मुझे बोला जाएगा 15 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, मेरे मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे भी ऑफिसर्स है, ऐसे भी KES IS ऑफिसर्स है, एस्पिरेंट्स है, जो यूजुअली इंसान जिसको नींद नहीं आती है वो नींद के टैबलेट्स, नींद आने के टैबलेट्स लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीरियस एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जो नींद ना आने के टैबलेट्स लेते हैं। यानी जब उनका एग्जाम बहुत क्लोज होता है, वो चाहते हैं कि रात को मुझे 15 घंटे 16 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, वो नींद ना आने के टैबलेट्स वो ले। दैट मींस कि ऐसी सीरियसनेस उनकी कि वो अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज हो रहे हैं। क्या अल्लाह ताला उनको रायगान होने देगा? क्या अल्लाह ताला उनकी मेहनत को जाया होने देगा? नहीं। एक लास्ट एग्जांपल इसी पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, है कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? यूजुअली हर एक सेशन में बच्चों को इसकी मिसाल देता हूं, है कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम वो चाहता है कि मैं पायलट बनूं, लेकिन पायलट नहीं बना। लेकिन मेहनत इतनी की मेहनत भी शर्मा गई कि मैं इसको ये पायलट अगर इसको बना दूंगी, दैट मींस कि इससे मतलब मेहनत खुश नहीं हो जाएगी, कि इसकी मेहनत देख के मेहनत ही खुश नहीं हो जाएगी अगर वो पायलट बन जाता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजा। वो क्या बन गया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। पूरी दुनिया में आज उसका चर्चा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट मीन्स कि मेहनत इस तरह से करो कि मेहनत भी शर्मानी चाहिए कि अब मैं इसको क्या दे दूं, क्या मैं इसको नीट में सिलेक्शन दे दूं या इससे बढ़कर कुछ दे दूं। आपको बात समझ आ रही है? इतनी आपको हार्ड वर्क करनी, इतनी आपको मेहनत। बाकी रहा सवाल कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन आपने बनाया है, कंपटीशन हमने बनाया है कि नहीं? कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन उस स्टूडेंट के लिए जो मेहनत कर रहा है कि नहीं? बस कंपटीशन इतना ही है, अगर 1000 सीट्स है नीट की, एस्पिरेंट से सपोज 50,000, सिर्फ 1000 की सिलेक्शन हो जाएगी। दैट मींस कि 49,000 जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी, दैट डजंट मीन कि वो किसी के लायक नहीं है। इनमें से देखा जाएगा कि इन बच्चों में कौन ऐसे बच्चे हैं कि अगर 610 कट ऑफ हो गया, 608 किसके मार्क्स है या 550 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, वो जिंदगी के बाकी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आए? डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट अगर इतनी है, बाकी फील्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है। हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें IS ऑफिसर्स भी चाहिए, हमें KS ऑफिसर्स भी चाहिए, हमें तहसीलदार भी चाहिए, हमें नायब तहसीलदार भी, हमें लेक्चरर्स भी चाहिए, हमें क्या कहते हैं इसको, ये जर्नलिस्ट भी चाहिए, हमें लॉयर्स भी चाहिए। सो उन फील्ड्स में आप एक्सेल तभी करोगे जब आप मेहनत बहुत ज्यादा करोगे। सो आई विल टेक लीव फ्रॉम यू विद दिस एक्सपेक्टेशन, विद दिस होप कि आप खुद के एनालिसिस करोगे, आप अपने आप को इंशाल्लाह बदलने की कोशिश करोगे। ठीक है?